हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में पढ़ रहे थे। सेट का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, सेट की हमने डेफिनेशंस देख ली थी, सेट को हमने रिप्रेजेंट करने के दो मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में देख लिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल्स पे देख पा रहे हैं, ये हमारी क्लास 4th रहेगी। 11th का चैप्टर फर्स्ट है जो कौन सा है, सेट है। और इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले यदि हमने जितना पढ़ लिया है उसका रिविजन्स करेंगे। परंतु यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हम जो एक बार पढ़ चुके हैं उसका रिविजन करेंगे और फिर इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम सेट चैप्टर देख रहे थे और इस सेट चैप्टर के अंदर हम एक तो कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन। सेट चैप्टर के अंदर एक तो हम इसका इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, एक हम सेट की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं, एक हम सेट की क्या कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन कवर कर चुके हैं, एक हम सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड यानी कि रिप्रेजेंटेशन कवर कर चुके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहलाता है, रोस्टर, इसको ही टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और जो सेकंड मेथड है वो मेरा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए सेट के कुछ क्या देखने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो एक बार हम यहां तक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन के ऊपर। सेट के इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि जो सेट है वो एक फंडामेंटल चैप्टर है। मैथमेटिक्स की लगभग हर ब्रांच के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है। अगर आप रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो आप बिना सेट को समझे उन चैप्टर्स को बड़ी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो ये सेट का क्या था, इंट्रोडक्शन था। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, डेवलप्ड किया था। ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर समझाया था। यदि किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप वहां पे देखें और फिर इस क्लास तक पहुंचे। ये हमारा सेट का क्या है, इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं सेट की डेफिनेशन के ऊपर। सेट की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो ये देखी थी कि जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन सिर्फ कलेक्शन नहीं होता, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपकी सेट की डेफिनेशन है। आपको इस डेफिनेशन को याद रखना ही होगा। इसमें वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है किसी एलिमेंट के बारे में हम ये बता सकें कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में होगा या उस पर्टिकुलर कलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा। मैंने बहुत से एग्जांपल्स लेके आपको सेट वेल डिफाइंड के बारे में समझाया था। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो क्लास 2 के अंदर जाएं, क्लास 2 देखें, फिर यहां तक पहुंचे। फिर हम सेट का देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन। सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहली जो फॉर्म थी वो थी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, या जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको कोमा करते हुए, सेपरेट करते हुए लिस्ट कर दिया जाता है। और वो भी किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस प्रकार से जब लिखा जाता है तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आगे कुछ हमने बेसिक बातें देखी थी। जब सेट को बाहर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर किया जाता है। अंदर के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। किसी एलिमेंट के बारे में बताना पड़े कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है या फिर नहीं है तो ये साइन काम में लिया जाता है। ये इस साइन को कहा जाता है एप्सिलॉन। इसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि शामिल करता है। और कोई एलिमेंट किसी कलेक्शन का पार्ट है या फिर नहीं है तो उसके लिए साइन काम में लिया जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू यानी शामिल नहीं करता है।
ये हमने किसके बारे में देखा था, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में। दूसरी फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को अलग अलग करके ना लिख के, जो कलेक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उस प्रॉपर्टी को ही लिख दिया जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को ही लिख दिया जाता है। और जब इस प्रकार से सेट को लिखा जाता है ना, तो वो सेट की कौन सी फॉर्म कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो इतना हम कवर कर चुके थे क्लास थर्ड के अंदर, इतना हम क्या कर चुके थे, कवर। आज हमारी ये क्लास फोर्थ रहेगी। तो एग्जाम्पल्स या फिर क्लास 4 आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप फर्स्ट क्लास से लेके यहां तक पहुंचेंगे। 100% मेरी गारंटी है आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब हम इन सब के बारे में देखते हुए कहां पे पहुंचने वाले हैं, एग्जाम्पल 4 के अंदर पहुंचते हैं। देखो क्या ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, क्या आपकी यही बुक चलती है, चैप्टर फर्स्ट आपका यही है, सेट चैप्टर। इसका हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे, इसका रिप्रेजेंटेशन कवर कर चुके थे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख चुके थे, इसकी 2 फॉर्म देख चुके थे, रोस्टर टेबुलर फॉर्म और दूसरी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब देख चुके थे। और अब हम आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर। अब आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर। सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट को रीड करते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट आपका कहना चाहता है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं। ये एग्जाम्पल कहना चाहता है कि मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं मुझे ये बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं। लीनियर इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन आता है। 3 पावर की इक्वेशन रहती है, उसके 3 सॉल्यूशन आते हैं। 4 पावर की इक्वेशन रहती है, उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, 4। जितने पावर की इक्वेशन उतने उसके क्या रहते हैं, सॉल्यूशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 घात की समीकरण है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, 2। एक सॉल्यूशन यहां पे आएगा, एक सॉल्यूशन यहां पे आएगा। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यूज, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यूज। वो बोलता है कि इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, उनका आप सेट बनाओ, उनका आप क्या बनाओ, सेट। वो सेट भी कौन सी फॉर्म के अंदर बनाओ, रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाओ। तो इसके अंदर हमें 2 काम करने होंगे। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड करने होंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने होंगे, रूट। चाहे रूट बोल दो और चाहे सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चाहे रूट बोल दो चाहे सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। जो सॉल्यूशन आएंगे, कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, 2। ये तो क्लियर है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उनका हमें सेट बनाना होगा। सेट भी कौन सी फॉर्म के अंदर बनाना होगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर। उसने साफ लिखा है कि कौन सी फॉर्म में बनाओ, रोस्टर फॉर्म में। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही सिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप में से किस किस को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 9th 10th में इनको सॉल्व करना सिखाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सब सॉल्व करके बताएं, जिस जिसको आती है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हालांकि मैं यहां पे भी समझा रहा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस किस को सॉल्व करनी आती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला सिंपल मेथड तो यही है कि इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो। उसके बाद में ये जो बीच वाली टर्म होती है, इसके हम फैक्टर करते हैं। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर। इसके फैक्टर हमें इस प्रकार से करने होंगे, जैसे कि मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, -2 प्लस का 2x माइनस का x।
इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, पहली बात तो बताओ, x को क्या मैं 2x माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 2x माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा, x ही आएगा ना। ये फैक्टर हमें इस प्रकार से करने होते हैं कि इनको जोड़ने घटाने पर तो यानी प्लस और माइनस करने पे तो कितना आए, x आए, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2x को x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर ही आएगा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे की तरफ चलते हैं, तो फिर से लिख दो, प्लस 2x माइनस एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या इन दोनों में मैं x कॉमन लूं, x अगर मैं इनमें कॉमन लूंगा तो इधर तो कितना बचेगा x, और प्लस, और इधर कितना बच जाएगा 2, ये बिल्कुल ठीक है। क्या इन दोनों में मैं -1 कॉमन ले सकता हूं क्या, -1 कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा x, माइनस की जगह कितना हो जाएगा प्लस, और इधर कितना बच जाएगा 2 इज इक्वल टू मेरा 0 चल ही रहा है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। क्या फिर से x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, क्या x प्लस 2 फिर से कॉमन आ सकता है क्या, तो x प्लस 2 को मैंने फिर से क्या ले लिया, कॉमन। x प्लस 2 को फिर से कॉमन लिया तो इधर तो कितना बच गया x, और इधर कितना बच गया -1, और इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, इज इक्वल टू मेरा कितना चल रहा है 0। तो एक बार तो ये मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक बार तो मेरा x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और एक बार मेरा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। जब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो x की वैल्यू एक बार तो मेरी कितनी आएगी, -2, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी -2, और एक बार मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक बार -2 और एक बार x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन तो मेरा कितना आ रहा है -2, और एक सॉल्यूशन मेरा कितना आ रहा है 1। तो एक सॉल्यूशन तो मेरा कितना आ रहा है -2, और एक सॉल्यूशन मेरा कितना आ रहा है 1। यहां तक सबको क्लियर है क्या, एक सॉल्यूशन मेरा -2, एक सॉल्यूशन मेरा 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट या कितने सॉल्यूशन आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं। एक सॉल्यूशन मेरा -2 आ रहा है, एक सॉल्यूशन मेरा कितना आ रहा है 1। ये आपको हो सकता है कम समझ में आया हो, हम आपके चैप्टर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हम और डिटेल से समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। हालांकि आप 9th और 10th में सीख के आए हैं, हम फिर भी उस चैप्टर के अंदर और समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक दूसरे मेथड से और निकाले जाते हैं, मैं आपको वो मेथड भी समझाता हूं। आपको इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, a की वैल्यू 1 आएगी, कंपेयर करोगे तो प्लस प्लस में b की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, b की, इससे कंपेयर करो इसको, b की वैल्यू भी मेरी कितनी आएगी 1, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू मेरी कितनी आने वाली है -2। इतना करने के बाद x निकालने का आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना होता है, और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या करो, पुट करो, और इस फॉर्मूले के अंदर आपको घर से पुट करते हुए देखनी है। इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी एक x की वैल्यू -2 आएगी, और एक x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 1। ये काम आपको घर से करना है। इस फॉर्मूले के अंदर ये a b c की वैल्यू पुट करके देखनी है, x की वैल्यू एक बार -2 निकल के आएगी और एक बार कितनी निकल के आएगी 1। तो हमने इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड कर लिए, रूट। आगे की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लो सब एक बार, या वीडियो को बैक लेते हुए देख लेना। आपको इसके रूट घर से निकाल के देखने हैं और चेक करना है क्या ये रूट आते हैं क्या। अगर ये रूट नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपको समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। आगे की तरफ चलते हैं, अभी तक देखो, वो कहना चाहता था कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो,
जो सॉल्यूशन आते हैं उनका सेट बनाओ, और वो भी कौन सी फॉर्म में बनाओ, रोस्टर फॉर्म में। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए, सॉल्यूशन कितने आए, एक आए -2 और एक कितना आया, 1 आया। इनका हमें सेट बनाना है, वो भी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में बोलती है कि सेट जब बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाओ। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद जो आंसर आ रहे हैं उनको कोमा लगाते हुए, सेपरेट करते हुए क्या करो, लिख दो। ये आपकी रोस्टर फॉर्म में इसका क्या बन गया, एग्जांपल चेक करते हैं। ये आंसर आ रहा है इसका। सबसे पहले इसने इक्वेशन को है ना इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से लिख के इसने उसके रूट निकाल लिए। रूट कितने आए इसके भी, देखो -1, इसका भी 1 और -2 आ रहे हैं, अपने भी कितने आ रहे हैं, 1 और -2। और ये उसने इसका सेट बना दिया। देखो इसने 1 और -2 लिखा है, हमने -2 और 1 लिखा है। क्या हमारा सही है, उसका सही है बताना। उसने 1 और -2 लिखा है, क्या उसका सही है, फिर हमारा सही है बताना। क्या ऊपर वाला सही है फिर ये सही है, ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि कल की क्लास के अंदर हमने देखा था जब रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो उसके ऑर्डर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, उसके ऑर्डर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये एग्जांपल, ये आंसर भी सही है और हमारा आंसर भी क्या है, सही है। तो चेक करके देख लो, ये आंसर इसका आ रहा है और ये हमने कौन सी फॉर्म के अंदर लिख दिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर। और बुक वाले ने पूछा भी कौन सी फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमारा एग्जांपल फर्स्ट यहां पे क्या होता है, फिनिश होता है। तो एग्जांपल फर्स्ट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हमें सॉल्यूशन निकालने थे। अगर आपको सॉल्यूशन ही निकालने नहीं आएंगे तो बात की तो बात ही खत्म, आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे क्या। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करने के बाद उसको रूट निकालने हैं, रूट निकालने के बाद सेट बनाना है। और सेट भी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बनाना था। और ये हमने रोस्टर फॉर्म में क्या बना दिया, सेट। इसको बाहर से कुछ नाम देना चाहो तो दे दो, ए नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं बाहर से अपनी मर्जी से, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट यहां पे क्या होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल बोलता है कि राइट द सेट। उसने एक सेट दिया हुआ है और वो सेट ये ऐसा कुछ है, पता नहीं उसने क्या लिखा है, पढ़ते हैं बाद में देखेंगे। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को वो रोस्टर फॉर्म में लिखवाना चाहता है। रोस्टर फॉर्म में क्या करवाना चाहता है, कन्वर्ट करवाना चाहता है। सेट मैंने आपको बताया दो ही प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और या फिर कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। या फिर कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में वो हमसे कन्वर्ट करवा रहा है, रोस्टर फॉर्म में हमसे कन्वर्ट करवा रहा है, मतलब ये पहले से कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये पहले से कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारा सेट लिखा हुआ है और बुक वाला चाहता है कि इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। सेट बिल्डर फॉर्म से इस सेट को कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट। सबसे पहले तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया क्या, मुझे ये बताओ। सबसे पहले एग्जाम्पल्स हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, उनको बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करें। आप यहां तो अगर रट के करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पेपर्स में अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे, लेकिन आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी और आपके कंसेप्ट भी क्या नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आप चीजों को रट के ना करें, पहले दिए गए एग्जाम्पल्स को या फिर क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझें। तो वो कहना चाहता है ये जो सेट है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट। तो करते हैं कन्वर्ट, देखो रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको जो एक्स लेने हैं ना, यानी कि रोस्टर फॉर्म बनाओ, जब एक्स जो लो ना, यहां पे जो एलिमेंट्स आप लो, यहां पे जब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे देख लेंगे अभी, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ होने चाहिए। तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 कॉमा लगाते हुए लिखो 8, और भी कुछ आएंगे देख लेंगे। लेकिन वो एक कंडीशन और बोल रहा है कि आप सारे एक्स नहीं ले सकते, एंड
आपको सारे एक्स नहीं लेने हैं, एक्स पॉजिटिव इंटीजर तो लेने हैं। मैंने 0, -1, -2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने पहले कहा एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। फिर बात आती है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लें क्या? बोलता नहीं रुको, सारे पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं लेने। इस कंडीशन पे और ध्यान दो, आपको सिर्फ वो ही एक्स लेने हैं जिनका आप एक्स स्क्वायर करो ना तो वो लेस देन कितने आए? 40 आए। आपको सिर्फ वो ही एक्स यहां पे डालने हैं जिनका आप अगर एक्स स्क्वायर करते हैं तो वो लेस देन कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो करते हैं, 1 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 1। तो क्या मेरा 1 लेस देन 40 है क्या? 1 मेरा लेस देन 40 है, मतलब मेरा 1 तो इसके अंदर आएगा। चलते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4। क्या 4 मेरा लेस देन 40 है? बिल्कुल है, तो मेरा 2 भी इसके अंदर आएगा। आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्या 9 मेरा लेस देन 40 है क्या? बिल्कुल 9 मेरा लेस देन 40 है, तो मेरा 3 भी इसके अंदर आएगा। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। क्या 16 मेरा लेस देन 40 है? बिल्कुल लेस देन 40 है, तो मेरा 4 भी इसके अंदर आएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। क्या 25 मेरा लेस देन 40 है? बिल्कुल लेस देन 40 है, तो मेरा 5 भी इसके अंदर आएगा। आगे चलते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना है? 36। क्या 36 मेरा लेस देन 40 है? बिल्कुल लेस देन 40 है, तो 6 भी मेरा इसके अंदर आएगा। आगे चलते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। क्या 49 मेरा लेस देन 40 है क्या? इसको ध्यान से देखो, क्या 49 मेरा लेस देन 40 है क्या? नहीं, तो इसके अंदर 7 नहीं आएगा। आगे और देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर करो, 64। क्या 64 मेरा लेस देन 40 है क्या? नहीं, तो इसके अंदर 8 भी नहीं आएगा। 8 भी नहीं आएगा तो मेरा सेट बनेगा ये मेरा बन गया सेट। तो मेरे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6। और ये सेट की कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर ही तो एलिमेंट्स को कॉमा लगाते हुए सेपरेट करके अलग अलग लिखा जाता है ना। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई? रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले दी हुई कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी। सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशंस को या फिर प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? रोस्टर फॉर्म में। चेक करते हैं आंसर सही है क्या। देखो आंसर देखो, The required numbers are 1 2 3 4 5 6, so the given set in roster form। देखो करली ब्रैकेट लगाया, हमने भी करली ब्रैकेट लगाया, 1 1 2 3 4 5 6, करली ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद, और हमने भी करली ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 2 यहां पे क्या हो जाता है? फिनिश। एग्जाम्पल 2 क्लियर है सबको? तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं एग्जांपल 3 के ऊपर। अब देखो एग्जांपल 3 क्या बोलते हैं। एग्जांपल 3 बोलता है कि राइट द सेट। आपको बुक वाले ने एक सेट दिया है, उस सेट को बुक वाले ने ए नाम दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बुक वाले ने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। इन सेट बिल्डर फॉर्म, लास्ट क्वेश्चन के अंदर या फिर सेकंड एग्जांपल के अंदर तो बुक वाले ने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया था। कौन सी फॉर्म में दिया था? सेट बिल्डर फॉर्म में। और कन्वर्ट कौन सी फॉर्म के अंदर करवाया था? रोस्टर में। सेट बिल्डर में दिया था और किस में कन्वर्ट करवा रहा था? रोस्टर में कन्वर्ट करवा रहा था। इस एग्जांपल में उल्टा है, रोस्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, कन्वर्ट किस में करवा रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अगर रोस्टर में दे तो सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करें, और सेट बिल्डर में दे तो रोस्टर में कैसे क्या करें? कन्वर्ट करें। तो पहली बात तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एग्जांपल दिया गया, उसका मतलब समझ में आ गया। बुक वाले ने आपको एक सेट दिया है जो रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो बुक वाला चाहता है कि इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाए? कन्वर्ट। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को कैसे लिखा जाता है, हालांकि ये वीडियो हम पहले देख चुके हैं, बना चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले करली ब्रैकेट लिया जाता है। सबसे पहले करली ब्रैकेट लिया जाता है। इन सारे एलिमेंट्स को कॉमनली एक्स मान लिया जाता है। कॉमनली क्या मान लिया जाता है? एक्स मान लिया जाता है। सच डेट का क्या लगाया जाता है? साइन लगाया जाता है। सच डेट का साइन लगाने के बाद ये सारे एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उस प्रॉपर्टी को यहां पे क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। और करली ब्रैकेट क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, ए नाम दिया है तो अपने भी ए ही नाम दो, क्योंकि सेट का नाम चेंज मत कर देना, सेट तो सेम ही है, इसमें ए बोला है तो रोस्टर फॉर्म में अगर ए है तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा ना, तो कहीं नाम चेंज कर दो। उसने यहां पे ए दिया और आप यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में करते समय बी कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेट तो हमारा एक ही है, बस हम कन्वर्ट चेंज ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर्म ही तो उसकी कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो सेट का नाम तो लिख दिया ए, एक्स सच डेट, ये काम तो करना ही करना है। अब ये एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ये जो टिम की ऐसे लग रही है डॉट 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 डॉट, इनका मतलब होता है एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे आएंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 69, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसी प्रकार से आगे क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो इनको डॉट 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 को बोलते हैं एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, इंडिफिनिटली रूप से आगे चलता रहेगा। तो सारे तो लिख नहीं सकता था, उसने 4-5 लिख के आपको समझा दिए, आगे का आप खुद समझ लो। तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है नहीं है, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, इन सब के क्या है, स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर हैं, तो क्या लिखेंगे, x इज द स्क्वायर ऑफ, x इज द स्क्वायर ऑफ, मेरे पास जगह नहीं, आप लिख लेना, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और ये करली ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं या फिर नहीं है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही तो हैं, तो हमने इस बार प्रॉपर्टी लिख दी। तो x सच डेट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और करली ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। चेक करते हैं किसने भी लिखा है, ए नाम दिया, हमने भी ए ही नाम दिया, करली ब्रैकेट लगाना था, करली ब्रैकेट लगा दिया। x सच डेट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ना, वो प्रॉपर्टी ही लिख दी जाती है। तो ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं नहीं है, ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर थे, इसलिए हमने यहां पे प्रॉपर्टी लिख दी, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और करली ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद। तो ये एग्जांपल हमारा कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सबको क्लियर है यहां तक? अगर किसी को क्लियर भी नहीं है तो हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप पेपर के अंदर मैक्सिमम स्कोर करेंगे आप हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो। हम लाइन बाय लाइन आपको कंसेप्ट के साथ हर एक एग्जांपल को या एग्जांपल को, एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं, आपको चीजों को रटवाते नहीं हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 के ऊपर। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 बोलना चाहता है राइट द सेट, आपको बुक वाले ने एक सेट दिया है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से वो कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहता है। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, कोमा लगाते हुए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, कोमा लगाते हुए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और चाहता कौन सी फॉर्म में बदलवाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी कि आपको सेट कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, और कन्वर्ट किस में करवाना चाहता है, सेट बिल्डर में। रोस्टर फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है और कन्वर्ट किस में करवाना चाहता है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो पहली बात तो एग्जांपल समझ के कहना क्या चाहता है, रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको सेट दे दिया, कन्वर्ट किस में करो, सेट बिल्डर में। दो ही प्रकार की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, इसी को टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और उसको कन्वर्ट किस में करवाना चाहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करवाना चाहता है, कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो उसने कुछ नाम नहीं दिया, तो अपने भी नाम मत दो, अगर वो ए बोलता तो हम भी ए बोल देते। अभी डायरेक्ट करली ब्रैकेट बनाओ, ये बना दिया करली ब्रैकेट। मैंने कहा जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबको सबसे पहले एक्स बोल दो, स्मॉल एक्स, ध्यान रखना स्मॉल एक्स। सेट के अंदर एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर ही जाते हैं, स्मॉल एक्स बोल दिया। उसके बाद लगा दो सच डेट, उसके बाद क्या लगा दो, सच डेट। सच डेट लगाने के बाद इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दो।
लास्ट एग्जांपल के अंदर तो वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर थे। अब यहां पे प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, ऊपर 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना है 2, न्यूमरेटर में अगले में 2, नीचे 3, मतलब हर एक एलिमेंट ऐसा है कि ऊपर जितना है ना नीचे उससे एक अधिक है। दूसरी बात 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे क्या हैं नेचुरल नंबर है। तो इसको अब प्रॉपर्टी मेरे को एक समझ में आती है, ये जो मेरा x है ना, अगर मैं ऊपर n लूं तो नीचे मेरा एक अधिक आ रहा है n से, तो n से एक अधिक आ रहा है मतलब n+1। अगर मैं ऊपर n लेता हूं तो नीचे मेरा कितना आ रहा है n से एक अधिक। अब बात आती है कि n का मान क्या लें, n का मान मेरा 0 अगर मैं ले लेता हूं तो 0/1 आएगा, 0/1 आएगा, लेकिन 0/1 तो मेरा कहीं पे है ही नहीं, तो मेरे को n के बारे में भी बताना पड़ेगा, n के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे इस प्रकार से n के बारे में बताना पड़ेगा कि जो मेरा n है ना, n ये नेचुरल नंबर है, ये मेरा n क्या है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कैपिटल N के बारे में मैंने आपको कल बताया था, जो कैपिटल N होता है वो मेरा नेचुरल नंबर का सेट होता है। कैपिटल N मेरा किसका सेट होता है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर मेरे किससे स्टार्ट होते हैं 1 से, और n अगर मेरा 1 से स्टार्ट होगा तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा कितना 2, अगर अगला लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 2, नीचे आएगा कितना 3, ऊपर 3 नीचे 4 ऊपर 5, ऐसे चलता रहेगा। एक और बात, ये कहानी यहीं तक समझ फिनिश नहीं होती। अब अगर मान लो मैं ऊपर 7 लूं, क्योंकि नेचुरल नंबर 7 ले सकता हूं, तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा ना, नीचे कितना आएगा 8, लेकिन ऊपर तो 7 है ही नहीं, ऊपर तो 7 नहीं है, ऊपर 7 नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा कि आप जो n लोगे ना, इसी के आगे आपको बताना पड़ेगा, आप जो n लोगे वो आपको लेस देन इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा। आप जो n लोगे ना वो लेस देन इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 6। आपको n क्या लेना पड़ेगा 6 से छोटा ही लेना पड़ेगा। n कितना लेना पड़ेगा, अगर 6 से बड़ा ले लेते हैं आप 7 ले लेते हैं, तो ऊपर जाएगा 7, नीचे कितना आएगा 8, नीचे कितना आएगा 8, जबकि 7/8 तो हमारे पास है ही नहीं। तो जितनी बातें ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है ना सारी लिखेंगे, देखो मैं लिख के बताता हूं। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट बनाओ, x सच डेट, x कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, x ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं अगर मैं ऊपर n लेता हूं तो नीचे मुझे n+1 लेना पड़ेगा। इतनी बात तो ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं n का मान 0 ले लूं तो नीचे तो 0/1 आएगा, लेकिन 0/1 तो मेरे पास है नहीं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो आप n लोगे ना, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा n इज ए नेचुरल नंबर। फिर बात आती है कि सारे नेचुरल नंबर ले लें क्या, नहीं, सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं। अगर सारे नेचुरल नंबर ले लोगे तो 7 एक नेचुरल नंबर है, तो ऊपर जाएगा 7, नीचे कितना जाएगा 8, तो 7/8 तो मेरे पास है ही नहीं। तो उसे बताना पड़ेगा आपको वही नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से क्या हो लेस देन हो, और स्टार्ट कहां से हो 1 से, यानी 1 से लेके 6 तक आपको क्या लेने हैं नेचुरल नंबर। और ये कर्ली ब्रैकेट कर दो बंद, ये कर्ली ब्रैकेट क्या कर दो बंद। और ये इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म से कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया कन्वर्ट। देख लो इसने भी ऐसे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट बनाया, एक्स लगाया, एक्स लगाया, सच डेट का साइन लगाया, सच डेट का साइन लगाया। अब इस सच डेट के बाद में जो बात लिखी जाती है ना वो उस प्रॉपर्टी को बताती है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होगी फॉलो। तो x कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, x ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं जिसमें n/n+1 आए। आप इतना लिख के मत छोड़ के ना, x सच डेट x इज इक्वल टू n/n+1 और कर्ली ब्रैकेट कर दो बंद। ये आपका गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि n का मान, n के बारे में आपने बताया नहीं कि स्मॉल n कौन से नंबर्स हैं। अगर बुक वाला समझ ले स्मॉल n 0 है तो 0/1 आएगा, और 0/1 तो हमारे पास है ही नहीं। स्मॉल n की वैल्यू बुक वाला 10 ले ले तो 10/11 और 10/11 हमारे पास तो है ही नहीं। तो स्मॉल n के बारे में भी बताना पड़ेगा, वेयर जहां स्मॉल n इज ए नेचुरल नंबर, स्मॉल n इज ए नेचुरल नंबर। फिर बोलते हैं कि सारे नेचुरल नंबर ले लो, कि नहीं नहीं अभी रुको, सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने, सिर्फ 1 से लेके कहां तक के लेने हैं 6 तक के। और अब चाहे रख रख के देख लो,
अब अगर आप इसके अंदर वैल्यूज रख के पुट करके देखोगे ना तो आपका यही सेट बनेगा, और यही सेट बनेगा। तो इस फॉर्म को हमने कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा एग्जाम्पल कौन सा था, 4 था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट। इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट लगाओ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रोस्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब एग्जाम्पल 5 के अंदर चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में कहना चाहता है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वो ऐसे कहना चाहता है कि एक तरफ आपकी रोस्टर फॉर्म दी हुई है, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा करते हुए लिखा हुआ है, और एक तरफ आपके सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से आपको मैच करवाना है। रोस्टर फॉर्म्स को आपको सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करवाना है, मैच करवाना है। 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 4 इस तरफ लिखे हुए हैं, आपको मैच करवाना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म और कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, यानी कौन से सेम सेट है। एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और एक तरफ कौन सी फॉर्म है, सेट। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को तो पहचान जाओगी क्या कि कौन सा सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो 4 में से 2 समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बचे हुए 2 आपको खुद से करने हैं। अगर खुद से आपको समझ में आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको यस करके जरूर बताना है, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में नो करके बताना है। मैं आपको ये फिर से समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो मैं 2 इनमें से आपको स्टार्टिंग के 2 मैं खुद करवा रहा हूं, बचे हुए 2 आपको खुद को घर से करने हैं, बचे हुए आपको 2 खुद से करने हैं घर पे। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर बताओ। तो ये ऐसे कहना चाहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है PRINCAL, ये मेरे को कुछ लेटर्स नजर आ रहे हैं। ये जो लेटर्स है ना, ये मेरे को इस प्रिंसिपल के लेटर नजर आ रहे हैं। एक्स सच डेट एक्स इज द लेटर वर्ड ऑफ प्रिंसिपल, लेटर ऑफ वर्ड ऑफ प्रिंसिपल। इधर देखो, PRINCIPAL। इस प्रिंसिपल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। इसकी मैं रोस्टर फॉर्म बनाना चाहता हूं, रोस्टर फॉर्म बनाना चाहता हूं इसकी। देखो रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो P आएगा, कोमा R आएगा, कोमा I आएगा, कोमा N आएगा, कोमा C आएगा। क्या फिर से I आएगा क्या, नहीं आएगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं होती है। ये कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो I 2 बार नहीं आएगा, I एक बार ही आएगा, A आएगा। P की भी रिपीटेशन नहीं होगी, P एक बार आ चुका ना, और क्या आएगा, L आएगा, और क्या आएगा, L। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, ये रोस्टर फॉर्म किसकी है, D की। इस वाले की क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड के अंदर जितने लेटर्स है ना, उनका क्या बनाना है, सेट। तो ये तो किससे मैच होगा, डी से मैच होगा। किससे मैच होगा, डी से मैच होगा। तो इसको तो मैच कर दो डी से, तो ये तो किससे मैच हो जाएगा, डी से। अगला देखो, अगले के अंदर उसने 0 लिखा है, सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है 0, एक एलिमेंट क्या लिखा है, 0। अब एक बार मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। एक्स सच डेट एक्स इज ए इंटीजर। पहली बात तो वो कहना चाहता है कि एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 0 हमारा इंटीजर है क्या, बिल्कुल 0 एक इंटीजर ही तो है। एंड इस इक्वेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। उसने कहा है कि एक्स आपका एक इंटीजर होना चाहिए, और साथ में इस इक्वेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू किसको, 1 को। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो x की जगह 0 रख के देख लो, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा ये 0 इस सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। क्योंकि हमारा x एक इंटीजर भी है, 0 हमारा इसका मतलब इंटीजर भी है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये रोस्टर फॉर्म इस सेट बिल्डर फॉर्म के क्या है, इक्वल है। तो ये मैच किससे हो जाएगा, इससे। ये मैच किससे हो जाएगा, इससे। बचे हुए 2 एग्जाम्पल, ये बचे हुए 2 एग्जाम्पल आपको घर से ट्राई करने हैं।
इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के अंदर 5 एग्जांपल्स दिए हुए थे, ये पांचों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपके एक्सरसाइज में दिए हुए यहां तक करने की कोशिश करेंगे। 6 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, इन सबको करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। उसकी अगली क्लास में हम एमपीटी सेट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहां तक आप सब घर से एक बार रिवीजन करें। ये 5 एग्जांपल्स तक सेट चैप्टर से आए, सेट चैप्टर में आए, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ें, उसके कुछ एग्जांपल्स देखें। कुछ सेट्स रहते हैं जिनको पर्टिकुलर नेचुरल नंबर सेट को एन कहा जाता है, इंटीजर्स के सेट को जेड कहा जाता है, रैशनल नंबर के सेट को क्यू कहा जाता है। ये आपको याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट किया जाता है। ये बातें याद रखनी होंगी। कुछ ये बेसिक बातें हैं कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है, ये सारी बातें याद रखनी होंगी। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म्स के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ये 5 एग्जांपल्स के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर दिए गए 6 के 6 क्वेश्चंस आपको करवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारा पैटर्न ठीक इसी प्रकार से रहेगा। हम आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि किसी लाइन में, किसी एग्जांपल में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अब जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा क्या बना रहे, मोटिवेशन बना रहे। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं और साथ ही ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।